जी, आपका शुभ नाम? राजेंद्र सिंह राणा। कहाँ से बिलोंग करते हो? अब तो यही रह रहा है जमुनानगर में। मैं सन 1980 से यही रह रहा हूँ। उससे पहले मेरा जो है घरेलू जिला मुजफ्फरनगर है, उत्तर प्रदेश में। इसकी नीति अच्छी लगी और इनके जो ऊपर शीर्ष पे बैठे नेता हैं वो अच्छे लगे कई नेता में। ऐसा था, कांग्रेस का तो राज था और बीजेपी सेंटर में रह गई थी। यहाँ भी मतलब राज्य सरकार में रही, हरियाणा में भी। तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी कुछ इनसे अलग हटके काम करेगी दूसरी पार्टियों से, और ईमानदार नेता हैं इसके और ये अच्छा काम करेगी। तो इसलिए मैंने इनको इसमें ज्वाइन किया था। जब मैं शुरू में इसमें कार्यकर्ता के रूप में आया था अपनी पार्टी में, तो जो मेरे यहाँ के नेता थे जमुनानगर जिले के, जो जिम्मेदार नेता थे बीजेपी के, उन्होंने मुझे कहा इसके लिए मैं मंडल अध्यक्ष का पद सौंपने के लिए कहा। मैंने इसमें मना कर दिया था पद लेने के लिए कि भाई मैं मंडल अध्यक्ष, मैं कोई भी पद नहीं लेना चाहता, पार्टी में काम करूँगा। फिर भी घनश्याम जी, मलिक रोजी जी और दूसरे कई नेता, अपना राकेश त्यागी जी, कई आए, ये इनके आग्रह पे मैं फिर हाँ कर ली थी। और उन्होंने मुझे वृक्षाप मंडल की जिम्मेदारी दी थी, मंडल अध्यक्ष की। तो इन्होंने कुल जो है जिला यमुनानगर को 13 मंडलों में बांटा गया है। तो उस टाइम में जिम्मेदारी मिली, ये मंडल सबसे कमजोर था बीजेपी के लिहाज से। तो मैंने यहाँ पर रात दिन मेहनत कर रहे लोगों को जोड़ के, और मैं इसे 1 नंबर पे ले गया मंडल को अपने को। और यहाँ के जो वोटों का परसेंटेज ही बहुत बढ़िया, सारा कुछ रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। फिर इन्होंने उसके बाद मुझे जिम्मेदारी दी जिला उपाध्यक्ष की, और इन्होंने मुझे इमीडिएट पर्सन भी बनाया इसका, पार्टी ने सीएम विंडो का, और निगरानी समिति का मैं मेंबर भी रहा हूँ, अब भी हूँ। तो मैं देखो, हमारी कलोनी की तो यह समस्या थी पानी की, यही दूर नहीं हुई हमारी सरकार से, हमारे से लगा लो, मैं भी उसी में हूँ। और ये जो है हर महीने, पहले तो मैं, अब तो मैं जाने बंद कम कर रखा है। पहले मैं हर महीने हर मीटिंग में विधायक जी के ये नोटिस में लेता था। फिर जब से ये मदन चौहान बने अपने मेयर, इन्हें अपने सर्वे भी कराया, ये पानी भर रहा था। जब हमारे घर में गोटो तक पानी था, हमारे घर में मेंढक भी थे, केचुए भी थे, गंदा पानी था सीवरेज का, और हमारे सारे घरों में पानी भर गया था। हमारे घर में ऐसा हो गया था, यहाँ रहने के लिए मन नहीं करता था, 1 फुट पानी था हमारे घर में। मेरे घर में क्या, सारी कॉलोनी वालों का यही हाल था। और इसके बारे में इतनी रिक्वेस्ट कर ली मैंने, और आज तक किसी ने नहीं सुनी मेरी। मेरे मुख्यमंत्री तो हमारे घनश्याम दास जी हैं। मैं तो अपनी जो भी समस्या होती है, मेरी घरेलू समस्या हो, कोई मेरी हो, मैं इनके पास जाता हूँ। और इनसे ऊपर मैंने जब इन्हें अपना नेता मान रखा है, मैं ऊपर होकर भी नहीं चला। अच्छा, फिर एक सबसे बड़ी कमी ये हो रही है हमारे सारे जमुनानगर में ही है। मान लिया किसी सीवरेज वाले ने सड़क तोड़ के सीवरेज डाल दिया, तो उसे ठीक नहीं करते, और उनका फर्ज बनाया जैसे उन्हें तोड़ा था उसे उस तरह लेवलिंग करे उसका। उससे इतनी परेशानी हो जाए रेडी वालों को, मोटरसाइकिल वालों को, वहाँ से पानी में भर जा, गिर जा, कोई ठीक नहीं करता। देखो जी, मेरा तो उनसे यही अनुरोध है, जो जनता की समस्याएं हैं, जैसे मैंने अपने कॉलोनी की तो पानी की बता दी, और भी बहुत सी समस्याएं हैं। अच्छा, एक जो है, कुछ आदमी ऐसे हैं, कोई काम जैसे मैं करवाने लग रहा हूँ तो उसमें रोड अटक जाते हैं। अब मैं सरकार को, पहले जब पहली बार इलेक्शन हुई ना यहाँ हमारे वार्ड से, मेरे ख्याल 75 वोटें मिली थी पहली बार 2009 में उसमें बीजेपी को। तब ये इलेक्शन 14 का हुआ, तो दफ्तर में वोटिंग पड़ने से बाद हमारी मीटिंग हुई, और मेरे से वो लिया गया इन्होंने, भाई अपना अपना आइडिया दो थारे वार्ड में। मैंने कहा जी, मेरे वार्ड में, मेरे कॉलोनी में 50% में तो हम होंगे बीजेपी, और 50% में सारी पार्टियाँ होंगी, और आप जो है ये रिजल्ट रहा होगा जब देख लेना। तो वो ऐसा ही हुआ, 50% में हम थे और 50 में सारी पार्टियाँ थी। तो इसमें कुछ इतना सहयोग नहीं कर सकता जिसमें आम जनता कर सके। जैसे परिवार है, पड़ोसी है, और धार्मिक संस्थाएं हैं दूसरी, उनमें लोग जुड़े हैं, उनसे ये कम हो सकता है। प्रशासन तो इसमें इतना सहयोग नहीं कर सकता जितना दूसरे कर सके हैं, जनता कर सके या दूसरी धार्मिक संस्था कर सकती है। एक मैं उससे हूँ, ज्ञात्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, मैं ज्ञात्री परिवार का यहाँ मुख्य ट्रस्टी भी हूँ। तो हमने एक अभियान चलाया था अपने यहाँ हवन पे। तो हवन पर जनता को बुलाते थे, लोगों को बुलाते थे, और उसमें कहते थे भाई आप जो है गुरुधिष्ठा में हमें अपनी एक कमी दे दो, एक बुराई दे दो। तो उसमें कई आदमी तो खुल के कहते भाई मैंने बीड़ी छोड़ दी, कोई कहते मैंने शराब छोड़ दी। तो फिर हम उनको प्रोत्साहन करते थे इस बात में, भाई आपने बीड़ी छोड़ दी, आपने शराब छोड़ दी। कई कहते थे भाई मैंने आज से झूठ बोलना छोड़ दिया। तो इस तरह से धार्मिक संस्थाएं इसमें ज़्यादा सहयोग कर सके।
मुझे मैं तो ये कहूँगा हमारे कार्यकर्ताओं की मिट्टी के लेस बारे में हर जिले को कोई अपने 5-4 आदमी ऐसे बनाए हुए जो कि ईमानदार सभी के हो पार्टी में, उनसे बैकग्राउंड लें हर अफसर की, भाई कौन क्या कर रहा है, और उस चीज़ तक सीमित न रहे उसकी बात तक, उसे कहते तक मैंने कोई बात कह दी उसमें विश्वास कर लिया, उसकी कोई वो जाँच बैठाएं, कोई कमेटी कर रहे हैं। वैसे तो मैंने किसी अधिकारी से कहा था यहाँ के बारे में, भाई यहाँ के जो नेता है हमारे वो भी पैसे ले रहे हैं बीजेपी के अधिकारियों से, तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई प्रूफ ले आओ, तो इसका कोई लिख के तो देता नहीं, मैंने रिश्वत ले रहा हूँ मैं या पैसे खुआ रहा हूँ, लिख के कोई नहीं देता, तो ये तो आम अफवाह ही होती है। तो हमारे कहते वो ले आओ, प्रमाण ले आओ, अब प्रमाण कोई कहाँ से देगा, या कोई लिख के तो देने का नहीं, मैंने इतने पैसे रिश्वत के लिए हैं। अब जैसे आप पुलिस महकमे में रहे हैं, हाँ। आपने सेवाएं दी हैं, हाँ। जनता की सेवा की है, हाँ इसी बात को रखते हुए अपनी ईमानदारी से आपने ड्यूटी निभाई है। हाँ बिल्कुल ईमानदार से निभाई है। तो आप मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे ताकि मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर शिकंजा कस सके? देखिए मैं क्या बता सकता हूँ, जिस मैं बताऊँ, उनके पास तो बहुत मैंडेट आदमी बैठे हैं। जी सर, क्या अनुरोध करेंगे आप? मुख्यमंत्री जी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि इसमें भ्रष्टाचार पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए, ताकि भविष्य में जो है हमारी सरकार फिर आ जाए बीजेपी की, और लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों का काम हो जाए। सरकार से तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, भाई जनता के काम टाइम पर हो जाएं, जनता को परेशान ना होना पड़े, और जो भी समस्या छोटी मोटी जैसे राशन कार्डों की है, पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन बना है, तो बुढ़ापा पेंशन जो ऐसे आदमी हैं जो घर से समर्थ हैं, उनके पास साधन भी है, उनके बच्चे अच्छी पोस्टों पे भी है, जमीन के किले नीचे है, वे तो ले रहे इसका बेनिफिट, और जो एक गरीब आदमी है उसका बेनिफिट छिन जा, उन्हें मिल नहीं रहा है ये बेनिफिट, आम आदमी मारा फिर रहा है। मांग तुम्हारी यही है, रिक्वेस्ट है, मांग क्या है भाई, जनता की जो है जो परेशानी है वे दूर हो जाए। इसका पानी का निकासी का है हमारी कॉलोनी का जी। अब ऐसा है, जनता के जो काम अधूरे रह रहे हैं, जनता उन्हें ज़्यादा कह रही है, तो मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, अपने नेताओं से भी यही रिक्वेस्ट है कि जो रहे ये काम हैं छोटे मोटे, ये जनता के हो जाएं, और जनता ताकि हमारे साथ लगे, और आगे आने वाले टाइम में हमारा भविष्य उज्जवल रहे। काम बहुत हुई है, इसमें कोई तो राय नहीं। बाकी मैं अपनी कॉलोनी बताऊँ, हमारी कॉलोनी में पानी भर जाता है हर साल बारिश हो गए, और घरों में बड़ा बड़ा नुकसान हो जा। मैंने इसके बारे में विधायक जी को भी यहाँ सर्वे करवाया, मेयर जी को भी ले आया यहाँ, और अधिकारियों को भी ले आया, पर हमारी समस्या ये नहीं हटी हुई आज तक। मैं 2009 से ट्राई करी थी, जब तक हमारी सरकार नहीं थी यहाँ। तो पहले ये विधायक जी ने नाला करवा दिया था, मुझे डीसी साहब के पास ले गए थे, जो पहले डीसी थे जब तक हमारी सरकार नहीं थी, वो नाला मंजूर हो गया था, वो बन गया था, बना था वो विधायक जी वैसे। जब अब हमें एक उस आधार कार्ड से अपने वोट डाल सकते हैं, वोट कर सके, तो आधार कार्ड से दूसरी सुविधा क्यों नहीं मिलती ना? उसके लिए इतने प्रमाण पत्र, इतने वो फॉर्मेलिटी कर दी सरकार ने पूरी कर, अब उसमें थक जाए है।